गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्री शंकर शर्मा आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। चूँकि मेरा रिसर्च भी पर्यावरण संरक्षण से ही रिलेटेड है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन आज करूँगा। जैसा कि मेरा काम कार्बन कैप्चर है, CO2 कैप्चर है, हाई टेम्परेचर पे कैसे CO2 को कैप्चर करेंगे। चूँकि ज़्यादातर जो CO2 पोल्यूशन है वो पावर प्लांट्स और बड़े बड़े इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो मेरा कोशिश है कि वैसा मटेरियल को प्रिपेयर किया जाए जो इन्वायरमेंट में रिलीज होने से पहले उसको पाइपलाइन में या फर्नेस के अंदर ही उसको कैप्चर कर लिया जाए, ताकि वो इन्वायरमेंट में आकर ग्लोबल वार्मिंग को न बढ़ाए। तो मैं इस पे एक रिसर्च पेपर भी अपना पब्लिश किया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं गूगल स्कॉलर में जाकर मेरे नाम से। और मेरा जो पहला पेपर आया है वो है फ्लाइस इन्फ्यूज़न इन MgO बेस्ड जॉर्बेंट। तो मैं उस पे इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे CO2 कैप्चर करने का कोशिश किया हूँ। तो ये मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है एडवांस पाउडर टेक्नोलॉजी जर्नल में। तो आप लोग उसको जाकर प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो मैं ये पहले चर्चा आज इस विषय पे करने जा रहा हूँ कि CO2 कैप्चर करने से पहले ज़रूरी क्या है कि लोगों को CO2 या फिर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकें। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ पावर प्लांट और इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर गांव या फिर रूरल एरिया में आप जाइएगा तो लोकल लेवल पे भी CO2 का या फिर पॉइजनस गैस का बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। खास करके डोमेस्टिक घरों में, मतलब घर में आप देखिएगा कि लकड़ी ठंडे के मौसम में लकड़ी जलाने के लिए लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, पॉलीथीन को जलाते हैं। और उनको ज़रा सा भी ये परवाह नहीं रहता है कि ये जो पॉलीथीन यूज कर रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए, वो कितना ज़्यादा हार्श इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को पहले जागरूक करना ज़रूरी है कि ये कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं तो वो उसका जो गैस है वो इन्वायरमेंट में जाकर स्टोर हो जाता है, और वो जो गैस है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। तो ये चीज़ एक पहला चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना है। आप आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए कि ये सब पॉलीथीन जलाना बंद करें। खास करके ये अपने ठंड को दूर करने के लिए पॉलीथीन जलाकर लकड़ियाँ सुलगाते हैं लोग। तो ये एक छोटे लेवल से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप बड़े लेवल पे आप अपना सोच को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि दो व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है रोड पे ट्रांसपोर्ट। मतलब अभी के समय में ये फैशन हो गया है कि साइकिल, ये बगल में भी कहीं जाना है विदिन 1 किलोमीटर तो लोग फटाक से बाइक निकालते हैं या 4 व्हीलर निकाल लेते हैं। तो जब आपको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी है तो आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल थोड़ा चलिए। तो उससे क्या होगा कि आपका हेल्थ भी सही रहेगा और साथ साथ पोल्यूशन भी कम होगा। अब ये फैशन के चक्कर में हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ये दिखावे के चक्कर में हम अपना हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा कि आप पे ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जब आप सांस लेंगे तो आपको देखते होंगे दिल्ली में क्या स्थिति हो जाती है जब ठंड आती है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन होता है व्हीकल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली में। तो उस समय लोगों को सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ओपन एयर में। तो ये सब सारा जो काउज हो रहा है ये आपको पूरा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके लिए सभी को सोचने की ज़रूरत है, न कि सिर्फ सरकार इसके लिए सोचेगी। और सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जागरूकता फैलाए कि लोग कम से कम व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा कोशिश करें कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें, जैसे बसेस हो गए, मेट्रो हो गए, ट्रेन की सुविधा है, तो उन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। तब जाकर थोड़ा पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको इमिशन कहाँ कहाँ से हो रहा है CO2 या ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का, उस पर पहले फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे डोमेस्टिक इमिशन होता है, पहले लोग गैस चूल्हा का उपयोग नहीं करते थे, LPG का, पहले लकड़ी पे बनती थी खाना, तो वो इमिशन का था। अभी तो LPG मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक घर में, मतलब घर में अभी ज़्यादातर LPG यूज हो रहा है, फिर भी पोल्यूशन कैसे बढ़ते जा रहा है।
तो पोल्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का इमिशन का सोर्स है, वो मेजर सोर्सेस कहीं और है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स है। तो उन चीज़ों पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ से इमिशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का, उस पे कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला है कि आपको खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको जाना है बगल में कॉलेज में, मान लिया कि यहाँ कैंपस है, तो हमको कैंपस की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लगता है, तो आपको बगल में क्वार्टर है तो आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि बगल में जाना है तो 4 व्हीलर निकालेंगे, 2 व्हीलर निकालेंगे। तो क्या ज़रूरत है वो सब पोल्यूशन। वो आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें। हाँ, कहीं दूर जाना है तो मानते हैं कि चलो आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझिए कि पोल्यूशन कंट्रोल पहले कैसे करें, उसके बाद आप कैप्चर करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि कैप्चर करने से बेटर होगा कि हम पहले उस पर ध्यान दें जहाँ से इमिशन हो रहा है, और वो जब कंट्रोल हो जाएगा तो आपको आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि आखिर कैसे इमिशन को कंट्रोल किया जाए। बाकी जो टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर का, वो अभी बहुत पीछे चल रहा है। कोई भी कंट्री इफेक्टिव कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई है अभी तक। एमीन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो पाई है। इंडिया में टाटा स्टील प्लांट ने एक ये टेक्नोलॉजी एमीन बेस्ड इंस्टॉल करवाया है जमशेदपुर में। बाकी कहीं भी CO2 कैप्चर पे कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो CO2 कैप्चर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि CO2 के पास ज़्यादा पोटेंशियल है हीट गेन करने की, और ज़्यादा देर तक वो सस्टेन करता है हीट को। और जब हीट गेन पृथ्वी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो टारगेट दिया गया है 2.0 एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, तो अगर उसको हम क्रॉस 2050 तक कर लेंगे तो समझिए कि बहुत ज़्यादा इसका हार्मफुल इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ेगा। जैसे कि और आपको सी लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारा लैंड्स एरिया आपका सबमर्ज हो जाएंगे पानी के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको यही सब करना होगा कि पहले लोगों को जागरूक कीजिए कि आप कम से कम पोल्यूशन फैलाइए इन्वायरमेंट में, ताकि इन्वायरमेंट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और फिर जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, उन सभी लोगों को मैं यही आग्रह करूंगा कि मिलकर काम करें, रिसर्च मिलकर करें, कोलैबोरेशन कीजिए, ताकि आप अपना आइडिया लगाएं, कुछ और सामने वाला का आइडिया रहेगा, मिलकर कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।